हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण जो ट्रिक रहने वाली है वो ट्रिक देखने वाले हैं। बहुत सारी ट्रिक इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। आज की जो पहली ट्रिक है वो है गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है किन किन राज्यों में रहता है उनके लिए ट्रिक है। ट्रिक रहेगी यूपी उक गई बीजेपी से। ठीक है, यूपी उक गई बीजेपी से ये ट्रिक है। गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है किन किन राज्यों के अंदर है, तो सबसे पहले यूपी के अंदर बात करें तो यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में देखिए उक से हो जाएगा उत्तराखंड, और गई है वो साइलेंट रहेगा। और बीजेपी से देखो बी से हो जाएगा बिहार, और जे से हो जाएगा झारखंड, और पी से हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। तो यूपी उक गई बीजेपी से ये इसकी महत्वपूर्ण ट्रिक रहने वाली है। इससे बनने वाले हैं यूपी से उत्तर प्रदेश, ओ से उत्तराखंड, और गई है वो साइलेंट रहेगा। बी से बिहार, जे से झारखंड, और पी से पश्चिमी बंगाल रहने वाला है। उसके बाद में जो 2 नंबर ट्रिक रहने वाली है वो है प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं कौन कौन सी हैं। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर महत्वपूर्ण जो नदियां रहती है उनको एक साथ याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो है कुत्ता कान में गा। कुत्ता कान में गा, तो कू से हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी है वो एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। और ता से हो जाएगा ताप्ती नदी, का से कृष्णा नदी, और न से नर्मदा नदी, और मे से हो जाएगा महानदी, और गा से हो जाएगा गोदावरी। तो ये जो 6 नदियां हैं ये भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं महत्वपूर्ण नदियां रहती हैं। कुत्ता कान में गा ये एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो याद कर सकते हैं। और इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन के अंदर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पूछा जाता है और एक इनमें से आता है, और 3 अन्य ऑप्शन दिए जाते हैं। जो उत्तरी भारत की नदियां हैं उनमें 3 ऑप्शन देंगे और एक ऑप्शन इनमें से देने वाले हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो कुत्ता कान में गा, कावेरी नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी और महानदी, गोदावरी नदी, ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रिक है वो देखने वाले हैं। अगली महत्वपूर्ण जो ट्रिक रहने वाली है वो देखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और उसके बाद में खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और लास्ट में है अरावली से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियां। तो ये नदियों की ट्रिक है 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इससे पहले 2 ट्रिक आपको बता दी। 3 नंबर पर रहेगी बंगाल की खाड़ी की। और ये जो नदियों वाली ट्रिक है ना, ये एक साथ आप देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके लिए ट्रिक रहने वाली है। एमपी की गोद में रेखा का विलय कब हुआ था, यानी एमपी की गोद के अंदर है रेखा का विलय है वो कब हुआ था। ये ट्रिक रहने वाली है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के लिए। ठीक है, तो एमपी से हो जाएगा महानदी, एम से महानदी हो जाएगा, और पी से पेनार हो जाएगा। एमपी से देखो पहले महानदी और पेनार नदी एमपी से। उसके बाद में की है वो साइलेंट रहेगा। गोद से गोदावरी नदी और गंगा नदी, 2 नदियां हैं, दोनों बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती हैं, गोदावरी और गंगा नदी। पेनार नदी भी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है, और महानदी भी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर हमने महानदी के बारे में ट्रिक देखा था, वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। उसके बाद में देखो गो से गोदावरी और गंगा हो गई, में साइलेंट रहेगा, और रेखा है रे से श्रवण रेखा। श्रवण रेखा है ना टिस्को वाला, जो टिस्को क्षेत्र वो इस नदी के किनारे हैं। तो ये रेखा से श्रवण रेखा नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। का से कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। विलय से देखो वेगई नदी, विलय से वेगई नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली है। कब से कैसे कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। बै से ब्राह्मणी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली है। तो ये नदियां ना वो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन 3 ऑप्शन ये देंगे और पूछेंगे कि खंबात की खाड़ी में जाने वाली नदियां कौन सी है, या इनमें से कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। महानदी, पेनार, गोदावरी, गंगा, स्वर्णरेखा, कावेरी, वेगई, कृष्णा और ब्राह्मणी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। उसके बाद में देखो खंबात की खाड़ी में जाने वाली नदियां या गिरने वाली नदियां हैं वो कौन सी हैं। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो खंबात की खाड़ी में देखो समानता ट्रिक आपको याद रखनी है। ये एक ट्रिक है समानता। सह से हो जाएगा साबरमती नदी, मा से हो जाएगा माही नदी, न से हो जाएगा नर्मदा नदी, और ता से हो जाएगा ताप्ती नदी। तो ये नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर जाती हैं। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं, समानता, साबरमती, माही नदी और नर्मदा और ताप्ती नदी। ये आपको 4 नदियां याद रखनी जो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। उसके बाद में देखो अरावली से निकलने वाली नदियां भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अंदर अरावली एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र माना जाता है जहाँ से नदियां निकलती है। सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर अरावली से ही नदियां निकलती है। ठीक है, तो अरावली से निकलने वाली नदियों को याद करना है तो बलमा आपको याद करना होगा। बलमा, बै से बनास हो जाएगा, लय से लूणी हो जाएगा, और माँ से माही हो जाएगा। ठीक है,
तो बनास, लूणी और माही नदी किस में गिरती है? तो माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और निकलती कहाँ से? तो ये अरावली से निकलती है। ये तीनों ट्रिक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो या इसे लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, महत्वपूर्ण ट्रिक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ट्रिक है वो देखने वाले हम, नई ट्रिक देखेंगे। उसके बाद में देखो 6 नंबर ट्रिक कौन सी है? 6 नंबर ट्रिक है वो है अरब सागर से गिरने वाली नदियां। यानी अरब सागर के अंदर जो नदियां जाती है वो कौन कौन से नदियां हैं? तो बंगाल की खाड़ी के अंदर देख ली, खंभात की खाड़ी के अंदर देख ली, और अब देखेंगे अरब सागर में जाने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो उसके लिए ट्रिक रहेगी सालू की माँ भानुमती सोजा। ठीक है, सालू की माँ भानुमती सोजा, ये ट्रिक रहेगी अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। सालू की माँ भानुमती सोजा अगर आप 4-5 बार दोहराते हैं तो याद हो जाएगा। सा से हो जाएगा साबरमती नदी जो अरब सागर में जाती है, लू से लूणी नदी जो अरब सागर में जाती है, और सालू की माँ से हो जाएगा मांडवी नदी जो अरब सागर में गिरती है। उसके बाद में भानुमती, देखो भानुमती है ना, सालू की माँ भानुमती सोजा, तो भा से हो जाएगा भारत पूजा। उसके बाद में नय से हो जाएगा नर्मदा नदी, और सोजा से सोम नदी हो जाएगा, और जा से जाखम नदी और जवाई नदी। जा से जाखम और जवाई 2 नदी हैं। सो से सोम नदी, भानुमती से देखो भारत पूजा, और जो नय है उससे नर्मदा हो जाएगा, माँ से मांडवी, और सालू लू से लूणी, और साबरमती सा से हो जाएगा। ये ट्रिक है अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। एक साथ जो नदियां वो देखते हैं, साबरमती, लूणी, मांडवी, भारत पूजा, नर्मदा, सोम, जाखम, जवाई, ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो नमस्ते लंदन आपको याद रखना होगा। नमस्ते लंदन, ये ट्रिक रहेगी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, नमस्ते लंदन। ठीक है, तो नमस्ते NA है, इससे हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी कहाँ पर जाती है? ये सभी नदियां जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो अरब सागर की तरफ जाती है, खंभात की खाड़ी की तरफ जाती हैं। तो नमस्ते से ना से हो जाएगा नर्मदा। जो नमस्ते इंग्लिश में लिखा गया है ना, नमस्ते लंदन, तो NA से हो जाएगा नर्मदा, MA से हो जाएगा माही नदी, और S से हो जाएगा साबरमती नदी, और TE से हो जाएगा ताप्ती नदी। और उसके बाद में लंदन से देखो लूणी नदी हो जाएगा। तो एक साथ देखते हैं, नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती और लूणी नदी, ये नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अब जो आगे हम ट्रिक देखेंगे 8 नंबर ट्रिक, वो ये है सहायक नदियों के बारे में। कौन सी नदियां हैं जो बहुत बड़ी नदियां बहती हैं, उनकी जो सहायक नदियां ना, उनसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो आज उनको भी एक साथ हम देखने वाले, सहायक नदियों को। इनको अगर आप लिखना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ट्रिक आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। सभी ट्रिक एक साथ मिलने वाली हैं। आगे अब 8 नंबर पर हम देखेंगे सहायक नदियों को। ठीक है, तो 8 नंबर पर जो सहायक नदियां हैं, 9 नंबर पर सहायक नदियां हैं। सबसे पहले देखेंगे यमुना नदी है, उसकी सहायक नदियां बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यमुना नदी की दोनों साइड से जो सहायक नदियां हैं, तो वो नदियां कौन कौन सी हैं? दाईं और बाईं तरफ से नदियां मिलती है ना, उनको एक साथ हम देखने वाले हैं। यमुना नदी की जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, उसके लिए ट्रिक रहती है हे हनुमान ऋषि कुंटा गिरा। ठीक है, हे हनुमान ऋषि कुंटा गिरा। यमुना नदी की सहायक नदी की जो ट्रिक है बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की, हे हनुमान ऋषि कुंटा गिरा। हे से हो जाएगा हिंडन नदी, हिंडन नदी है वो बाईं ओर से मिलती है यमुना नदी के अंदर। हनुमान से हो जाएगा हनुमान गंगा, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा है। हनुमान गंगा है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, और बाईं ओर से ये नदी मिलती है यमुना के अंदर। ऋषि से ऋषि गंगा हो जाएगी, कुंटा से कुंटा नदी होगी, और गिरा से गिर नदी होगी। ठीक है, ये एक बार ट्रिक आप सीधी देखो, हे हनुमान ऋषि कुंटा गिरा। यमुना नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं हे हनुमान ऋषि कुंटा गिरा, हिंडन, हे से हिंडन, हनुमान से हनुमान गंगा, ऋषि से ऋषि गंगा, कुंटा से कुंटा और गिरा से गिर नदी। हिंडन, हनुमान गंगा, ऋषि गंगा, कुंटा और गिर नदी है, ये यमुना नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां है। अब देखेंगे दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। यमुना नदी की दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है, उसके लिए ट्रिक रहती है कैसी है चंबल बेटा, यानी कैसी है चंबल बेटा, के से केन हो जाएगा, सी से सिंध नदी हो जाएगा, हे साइलेंट रहेगा, चंबल से चंबल नदी है जो यमुना की सहायक नदी है बाईं ओर से दाईं ओर से मिलती है, और बेटा से बेतवा नदी हो जाएगा। तो एक बार दाईं ओर से मिलने वाली नदियां देखो, केन, सिंध, चंबल, बेतवा, ये 4 नदियां हैं जो दाईं ओर से यमुना के अंदर मिलती है। अब देखो चंबल की सहायक नदियां बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ पर कुछ बताइए, बहुत सारी नदियां हैं। तो चंबल की सहायक नदियां हैं वो है पाओ में काशी, पाओ में काशी या पाओ में काशी, पा से पार्वती नदी हो जाएगी,
वैसे या बै भी बोल सकते हो, उसको पा भी बोल सकते हो। वै से बनास नदी हो जाएगी, मे से मेज नदी हो जाएगी, का से काली सिंध और सी से छिप्रा नदी हो जाएगी। इसके अंदर 5 ही नदियां बताइए। बहुत सारी नदियां जो चंबल नदी के अंदर जाती हैं, उसकी सहायक नदियां हैं। तो ये यहाँ पर पाओ में काशी इतनी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो आपको बताई हैं। बाकी यमुना नदी की सभी नदियां आपको बता दी हैं, दाईं और बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। 1 2 3 4 5 नदियां बाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से सिंध, केन, चंबल और बेतवा। तो ये महत्वपूर्ण नदियां जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है, जो मैंने आपको बताया सहायक नदियों के बारे में। अगर आप इन्हें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद में हम देखेंगे नया जो युद्ध है, साइंस की कुछ ट्रिकें हैं, सभी ट्रिक आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अब जो अगली ट्रिक रहने वाली है वो है सीमा से संबंधित, यानी कि दोस्तों भारत की स्थल सीमा से जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से, एक साथ देखेंगे कितनी दूरी है इनकी। उसके बाद में भारत में थल व जल दोनों सीमाएं से सटे देश कौन से हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं, उनकी ट्रिक देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। बचपन में MBA किया, ये एक ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। बचपन में MBA किया तो बै से हो जाएगा बांग्लादेश, जिसकी सीमा इंडिया के साथ में लगती है 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत के साथ में। और फिर है बचपन, चय से हो जाएगा चीन, चीन की सीमा लगती है 3917 किलोमीटर, यानी 3917 किलोमीटर सीमा लगती है चीन के साथ में भारत की। और बचपन पै से हो जाएगा पाकिस्तान, जिसकी सीमा इंडिया के साथ 3310 किलोमीटर लगती है, 3310 3310 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है। नया से हो जाएगा नेपाल, नेपाल के साथ 1752 1752 किलोमीटर सीमा लगती है भारत के साथ में नेपाल की। म्यांमार की बात करें तो देखो MBA किया, बचपन में MBA किया, बचपन से हो गया बांग्लादेश, चय से चीन, पै से पाकिस्तान और नय से नेपाल, 3 हो गया। और उसके बाद में देखो मैं है वो साइलेंट है, MBA किया, M से हो जाएगा म्यांमार, जिसकी सीमा है 1458 किलोमीटर, जो भारत के साथ लगती है म्यांमार की सीमा। तो 1458 किलोमीटर, 1458 किलोमीटर म्यांमार के साथ में भारत की सीमा लगती है। B से हो जाएगा भूटान, भूटान की सीमा 587 किलोमीटर भारत के साथ में लगती है। A से हो जाएगा अफगानिस्तान, जिसकी सीमा 80 किलोमीटर भारत के साथ में लगती है। एक बार फिर से देखो, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है, चीन की सीमा लगती है, पाकिस्तान की सीमा लगती है, नेपाल की, म्यांमार की, भूटान की, अफगानिस्तान की। ये जो राज्य हैं, 6 राज्य हैं, इनकी सीमाएं भारत के साथ में लगती हैं। बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर है, चीन की 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान की 3310, नेपाल की 1752, म्यांमार की 1458 और उसके बाद में भूटान की 587 80 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है। उसके बाद में देखो, भारत में थल और जल दोनों सीमा से सटे देश कौन से हैं। थल के साथ में भी नहीं लगती है और जल के साथ में भी इनकी सीमा नहीं लगती है। तो मेया बाप, ये 2 नाम है, 2 वर्ड है जो आपको याद रखने हैं। मेया बाप, तो मे से हो जाएगा म्यांमार की सीमा भारत के थल और जल के साथ में नहीं लिखती हैं। और बा से हो जाएगा बांग्लादेश और पै से हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, इनकी सीमाएं हैं। भारत के थल और जल दोनों सीमाओं से सटे देश है म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। उसके बाद में देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन से हैं। भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। राम महान है आप, इंडिया के अंदर राम है वो महान है, तो राम महान है आप। रा से राजस्थान 1 नंबर पर हो जाएगा, राम मैं से मध्य प्रदेश हो जाएगा, और महान से महाराष्ट्र हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा आप से आंध्र प्रदेश। तो पहला राजस्थान, उसके बाद में देखो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य है। इनका क्रम भी सही लिखा गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये उनका क्रम है जो 4 बड़े राज्य है भारत के। राजस्थान इस वक्त 1 नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब जो अगली जो नेक्स्ट ट्रिक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 13 नंबर ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक रहेगी। अब जो अगली ट्रिक है वो है इतिहास से संबंधित। सबसे पहले देखेंगे बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से थे, उनकी ट्रिक क्या है। चीनी यात्री जो भारत आने वाले थे उनका क्रम किस तरह से याद करेंगे। उसके बाद में महमूद गजनवी के समय विद्वान कौन कौन से थे, उनकी ट्रिक याद करेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध कौन से हैं। पान खा घर चल, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है ना। बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे, कब लड़े गए थे। पान खा चल घर, इतना याद रखना है आपको। तो पास से हो जाएगा पानीपत का युद्ध,
पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी के अंदर। ठीक है, पान खा चल घर, पान से पानीपत का युद्ध 1526 में, खा से खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, 1 साल बाद में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखो पान खा चल घर, चै से चंदेरी का युद्ध 1528 में, 1 साल बाद में। उसके बाद में चल घर से घाघरा का युद्ध, घाघरा युद्ध कब हुआ था? 1529 में, 1 साल बाद में ये युद्ध हुआ था। तो इनके द्वारा 4 युद्ध हुए थे, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 के अंदर हुआ था। और 1530 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1530 में बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। पान खा चल घर, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध 1526, 27, 28, 29 और 30 में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में देखो महमूद गजनवी के समय विद्वान कौन कौन से थे? महमूद गजनवी एक महत्वपूर्ण शासक था जिसके विद्वान कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फूफा आपको याद रखना है, FUFA, फूफा आपको याद रखना है इंग्लिश के अंदर। पहला जो F है ना, इसे हो जाएगा फारूकी, फूफा FUFA, पहले F से फारूकी हो जाएगा, U से उतबी हो जाएगा, F से फिरदौसी हो जाएगा, A से अलबरूनी हो जाएगा। तो महमूद गजनवी के समय विद्वान एक साथ देखो, फारूकी, उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी। फूफा नाम आपको याद रखना है, फूफा वर्ड है ना, ये आपको याद रखना है। अगला देखो चीनी यात्री जो भारत आने का क्रम है। कुछ चीनी यात्री थे जो भारत आए थे, उनका क्रम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चीनी यात्री को फांसी हुई, ये आपको ध्यान रखना है, फांसी हुई। फांसी फाहियान आया था 399 ईस्वी में। फाहियान कब आया था? 399 ईस्वी में आया था। फांसी से हो जाएगा स्युंगन आया था 518 ईस्वी में। और हु से हो जाएगा वेनसोंग 630 ईस्वी के अंदर भारत आया था। ई से हो जाएगा इत्सिंग जो 7वीं सदी के अंत तक आया था। तो यहाँ से 3री सदी, 5वीं सदी, 6ठी सदी और 7वीं सदी के अंत तक इत्सिंग आया था। चीनी यात्री भारत आने वाले कौन कौन से थे? फाहियान, स्युगन, वेनसोंग और इत्सिंग। फाहियान 399 ईस्वी में, स्युगन 518 में, वेनसोंग 630 में और इत्सिंग 7वीं सदी के अंत तक भारत के अंदर आया था। तो ये इनका क्रम है। और ये बाबर के युद्ध एक साथ याद कर सकते हो। महमूद गजनवी के समय विद्वान कौन से थे, ये भी आप एक साथ याद कर सकते हो। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद में नई ट्रिक देखने वाले हैं साइंस से रिलेटेड। सभी ट्रिक आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब जो लास्ट ट्रिक है वो देखने वाले हैं विटामिन से संबंधित। विटामिन के नाम, जो रासायनिक नाम है वो याद नहीं रहते हैं, उनको भी याद करने की ट्रिक आपको बताने वाले हैं। विटामिन A, B, C, D, E के रहती हैं, ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। विटामिन A, B, C, D, E के सभी जो विटामिन है उसके जो रासायनिक नाम है वो एक साथ हम देखने वाले। ट्रिक रहेगी रथ एक टाफी, ये ट्रिक है रथ एक टाफी। रथ एक टाफी याद रखो आप, रासायनिक नाम डायरेक्ट याद होंगे। ठीक है, विटामिन A, B, C, D, E के रासायनिक नाम याद करने हैं तो रथ एक टॉफी याद रखो। रे से हो जाएगा विटामिन A का नाम, विटामिन A का नाम रे से हो जाएगा रेटिनोल। रथ से देखो रे आता है पहले, रेटिनोल। उसके बाद में थे से विटामिन B का, थे से थाइमिन हो जाएगा। एक से रथ एक, A से स्कर्वी की बात करें तो ये विटामिन C है ना, एस्कोर्बिक अम्ल है, एस्कोर्बिक अम्ल है रासायनिक नाम विटामिन C का। विटामिन D की बात करें तो विटामिन D से एक कैसे हो जाएगा कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल किसका नाम है? विटामिन D का। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या रहेगा? कैल्सीफेरोल। विटामिन A की बात करें तो यहाँ पर देखो टाफी है, ये सभी जो वर्ड है ना वो महत्वपूर्ण है, सभी की ट्रिक बनती है। रथ एक टाफी, रे से रेटिनोल, थे से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल और कै से कैल्सीफेरोल। और जिस तरह से A, B, C, D, E के विटामिन है वो एक साथ लिखते जाना है आपको, और ये ट्रिक एक साथ काम में करने वाली है। रथ एक टाफी, तो टाफी से देखो विटामिन E की बात करें तो याद रखो टोकोफेरोल रासायनिक नाम है विटामिन A का। और लास्ट में आती है के, विटामिन K है उसकी फी से याद रखो, फी से फिलिकविनोन बोलते हैं इसे, फिलिकविनोन है वो इसका रासायनिक नाम है विटामिन K का। तो रथ एक टाफी इतना याद रखना है आपको, और विटामिन A, D, E के रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। एक साथ देखो विटामिन A रेटिनोल, विटामिन B थाइमिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन D कैल्सीफेरोल, विटामिन E टोकोफेरोल और विटामिन K है
वो फिलोक्विनोन है और रथ एक टाफी, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज जो आपको ट्रिक बताइए महत्वपूर्ण ट्रिक रहने वाली है, तो इन ट्रिकों को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में आपकी कोई अन्य जो ट्रिक है वो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट उसके बारे में चर्चा करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।